दलित चिंतन और हिंदू चिंतन में उतना ही अंतर है जितना ज़मीन और आसमान में अंतर है। दलित चिंतन ज़मीनी है और हिंदू चिंतन आसमानी है। दलित चिंतन तब अस्तित्व में आया जब दलितों को शिक्षा के अवसर मिले, और ऐसे अवसर दो कालखंडों में मिले, एक मुस्लिम काल में और एक ब्रिटिश काल में। इस कालखंड में दलित जो चिंतन आया था वो भारत का पहला और सर्वथा मौलिक चिंतन था। उससे पहले इस तरह का पूरे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मुस्लिम काल में कबीर का चिंतन हिंदू चिंतन के विरुद्ध पहला एवं सर्वथा मौलिक चिंतन था। ऐसा क्रांतिकारी दलित चिंतन इससे पहले नहीं हुआ। मुस्लिम काल में ही स्त्री चिंतन अस्तित्व में आया। हिंदू चिंतन के विरुद्ध स्त्रियों का वह पहला विद्रोह था, क्योंकि इससे पहले स्त्रियों को स्वतंत्रता का वह माहौल नहीं मिला था जो मुस्लिम काल में उन्हें प्राप्त हुआ था। जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं वह मुस्लिम काल से पहले की किसी एक शिक्षित महिला का उदाहरण दे। ब्रिटिश काल में ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दलित चिंतन के खिलाफ पहला और सर्वथा मौलिक चिंतन था। उनके जैसा मौलिक चिंतन उससे पहले भारत के इतिहास में किसी कालखंड में नहीं हुआ। यह कबीर थे जिन्होंने रामानंद ब्राह्मण के नेतृत्व को नकार दिया था। यह भारत में पहली दलित क्रांति थी। ज्योतिबा फुले ने तिलक के ब्राह्मण चिंतन को धूल चटाई थी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी के नेतृत्व को न सिर्फ नकारा बल्कि उनके हिंदू चिंतन की धज्जियां भी उड़ा दी थी। जाति का विनाश भारत का पहला क्रांतिकारी दलित चिंतन है, जिसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। हिंदुत्व का दर्शन गीता, राम, कृष्ण, आर्य सभ्यता, वेद, पुराण और इतिहास का जैसा मौलिक विश्लेषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, वह उससे पहले कभी नहीं हुआ। दलित चिंतन भारत का मौलिक और क्रांतिकारी चिंतन है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये कमल भारती नाम के एक बहुत विख्यात लेखक है, उनकी ये पोस्ट थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। जय भीम।